स्टूडेंट्स अध्याय 13 को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 2 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 255 पेज पर दिया गया है। तो इस उदाहरण 2 के साथ में एक आकृति भी दी गई है। तो हम आकृति भी देख लेते हैं ताकि शुरू से ही हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो ये आकृति दी गई है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं ताकि हम इससे रिलेट कर सकें। तो इसमें हमीद नाम का एक व्यक्ति है और हमीद ने एक पानी की टंकी बनवाई है इस शेप में। और घनाकार हम इसे कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है। घनाकार है, घनाकार मतलब घन के आकार की। तो घन कैसा होता है, इस तरीके क्या होता है। और घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा, ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, कोई भी भुजा सब बराबर होंगी, तो उसे कहते हैं घन। तो घन के ही आकार की हमीद ने टंकी बनवाई है इस तरीके से। अब जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये किनारा है जो कि 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा है। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5। तो जो पूरी टंकी है, मान लेते हैं कि ये एक टंकी है, तो ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी, प्रत्येक भुजा इसकी कितनी होगी, 1.5 मीटर लंबी होगी। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर। बाहरी पृष्ठ मतलब जैसे ये टंकी है तो इसका ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ पर। अब टंकी तो बनती है नीचे जमीन में, तो जब जमीन में इस तरीके से बनेगी तो आप कल्पना कीजिए कि इस पृष्ठ पर तो टाइल नहीं लग पाएंगे। बाहरी पृष्ठ पर अगर उसे टाइल लगाना है तो अब ये देखिए कि जैसे टंकी जमीन पर बनेगी तो ये वाला पृष्ठ तो जमीन में धंस जाएगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे टाइल लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये इस तरीके से ये तली कहलाती है, ठीक है। तो हमीद क्या करना चाहता है कि इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए, ये तली जो है ये नीचे जमीन में आ जाएगी, तो तली को छोड़ते हुए बाहरी पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर यहाँ पे टाइल्स लगवाना चाहता है यहाँ पे। और ऊपर लगेगा ढक्कन। तो ऊपर भी टाइल नहीं लगेंगे क्योंकि हमें जो आकृति दी गई है उस आकृति में यहाँ पे टाइल नहीं दर्शाए गए हैं। टाइल केवल यहाँ पे, ऊपर नहीं है टाइल। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि ऊपर ढक्कन लगेगा। तो यहाँ पे टंकी बनेगी, ऊपर ढक्कन लगेगा, नीचे तली है, तो दोनों जगह टाइल नहीं लगेंगे। तो घन की कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं ना। तो 2 फलकों में तो टाइल नहीं लगेंगे, तो 4 फलकों में टाइल लगेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार टाइलें लगवाता है। तो जो टाइल लगेगी उसकी जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि यदि टाइलों की लागत 360 प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय पड़ेगा, यानी टाइल लगवाने का खर्चा निकालना है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको घनाकार जो पानी की टंकी है उसका किनारा दिया गया है तो वो लिखिए। तो इस तरीके से आप लिखोगे कि घनाकार पानी की टंकी का किनारा जो कि आपको दिया गया है 1.5 मीटर। तो ये मीटर में है और टाइल की भुजा सेंटीमीटर में है, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। तो कैसे बदलोगे, इसमें 100 का गुणा करोगे। तो बदल लेते हैं, 1.5 गुणित कर देना 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनेगा। तो मीटर की कीमत सेंटीमीटर से चुकानी है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो अब बन गया है मीटर से सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह पर क्या आ गया, 100। तो बन गया क्या, सेंटीमीटर। मीटर की जगह पर क्या लिख देना है, 100, तो बन जाएगा क्या, सेंटीमीटर। अब 15 दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो 15 एकम 15, और ये डबल जीरो ज्यों की त्यों।
और एक अंक बाद दशमलव वापस आओ हमें लगाना है। अब दशमलव को याद करिए, एक अंक बाद है ना, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 150 सेंटीमीटर है। दशमलव के जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको क्या सा लिख सकते हैं, 150 सेंटीमीटर। तो घनाकार पानी की टंकी का जो किनारा है सेंटीमीटर में निकालें तो कितना है, 150, यानी कि टंकी का एक किनारा कितना है, 150। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जब किनारा इतना है तो वो वाला पृष्ठ निकालेंगे जहां पर टाइल लगने हैं। तो देखिए नीचे तो तली में धंस जाएगा ये, तो तली को छोड़ना है, यहाँ पे टाइल नहीं लगवाना उसे, और ऊपर उसे ढक्कन लगवाना है। और ये कैसे, क्योंकि बुक में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि ऊपर जब ढक्कन लगवाना है तो यहाँ पे टाइल प्रदर्शित नहीं किए हैं आकृति में, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन किया गया है उसमें क्या है कि यहाँ पे भी टाइल, यहाँ इस वाली फलक को भी जोड़ दिया गया है। लेकिन आकृति में साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइल नहीं लगे हैं, मतलब ये पृष्ठ छोड़ना है। तो घन की कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। कितनी होती हैं, 6। तो ऊपर का छोड़ दो और नीचे का छोड़ दो, ऊपर की फलक छोड़ दो ये वाली, यहाँ पे ढक्कन लगना है क्योंकि, और नीचे ये तली में धंस गई, तो ऊपर नीचे की जब अपन छोड़ देंगे तो कितनी बचेंगी, टोटल 6 में से 2 घट जाएंगी तो 4 बचेंगी ना ये फलक, तो 4 फलक। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, एक फलक वर्ग को प्रदर्शित करती है। यदि आपने अच्छे से समझा हो घन पहले, तो एक फलक घन को प्रदर्शित करते ही है। एक फलक किसको प्रदर्शित करती है, वर्ग को। ये तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो 4 का कितना होगा, 4a²। तो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टंकी के बाहरी पृष्ठ का वह क्षेत्रफल जहाँ पर टाइल लगना है, तो कितना होगा, तो ये होगा 4a²। कितना होगा, 4a वर्ग, क्योंकि 4 फलकें ही ऐसी हैं जहाँ पर टाइल लगेंगे और एक फलक का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी a²। तो 4 और a का मान कितना है, किनारा है जो कि भुजा होगी एक, तो इसे हम a भी मान सकते हैं जो कि सेंटीमीटर में है 150। तो a का वर्ग यानी 150 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम अभी खोल के ही लिखेंगे 150 गुणित 150, क्योंकि अगर कटेगा आगे तो कट सकता है, तो गुणा नहीं करते हैं। तो ये वह क्षेत्रफल है जहाँ पर टाइल लगना है। लेकिन जो एक टाइल है, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो वो भी निकाल लेते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल, तो एक टाइल जो है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाना है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल भी, टाइल भी कैसा है, वर्गाकार, तो भुजा का वर्ग होगा, है ना। तो भुजा का क्या हो जाएगा, वर्ग। लेकिन टाइल की एक भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 का क्या होगा, वर्ग होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणित 25। अब भुजा हमने 25 क्यों ली है, हम लिखेंगे चूंकि टाइल की भुजा 25 है। टाइल की भुजा जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो 25 गुणित 25 होगी। तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइल लगेंगे। इसलिए टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, पहले हम टाइलों की संख्या निकाल लेते हैं कि कितने टाइल लगेंगे, फिर एक टाइल की कीमत निकाल के उतने का गुणा कर देंगे। तो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 फलकों का, 4 गुणित 150 गुणित 150 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 25 गुणित 25। तो अब कैंसिल करेंगे, तो पंचक्के पचम 25, ये 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो पचम 25 5 बार चला जाएगा। ये 5 से करोगे तो 5 तिया 15, जीरो ज्यों का त्यों। फिर 5 से इसको 30 को कर देते हैं, 5 एकम 5 और पंचक्के 30। अब ये जो 25 है इसको भी 5 से करेंगे, पचम 25, और ये देखिए 5 तिया 15 और जीरो ज्यों का त्यों। फिर 5 से इसको कर देते हैं, 5 एकम 5 पंचक्के 30। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25 छक्के 150, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए। अब देखिए 4 गुणित 6 गुणित 6 ये आएगा, तो अब इसको कर लेते हैं। तो 6 छम 36 और 36 गुणित 4, 36 गुणित कितना कर लेते हैं 4, इसका गुणा कितना आया 36 गुणित 4।
तो 4 छौ 24, 24 का कितना आएगा 4, हासिल कितनी आएगी 2, और 4 तिया 12, 13, 14, 144 टाइल लगना है। लेकिन एक टाइल की कीमत कितनी है ये तो अभी पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टाइल की कीमत निकालेंगे। वो कैसे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, तो क्वेश्चन में ही दिया गया है यदि टाइलों की लागत 360 प्रति दर्जन है, यानी 12 टाइल की कीमत कितनी है 360, तो आप यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखोगे कि 12 जो हैं 12 टाइल कितने के लगते हैं, 12 टाइल लगते हैं 360 रुपये के। तो एक टाइल कितने का लगेगा, 12 बटे में कर दो, यहाँ पे एक बचेगा, तो 12 को बटे में लेके आओ तो क्या बचेगा, टाइल बराबर 360 बटे 12, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक बचेगा, तो एक टाइल कितना है 360 बटे 12, 12 से कैंसिल करो, 12 तिया 36 और जीरो जो कहते हो, तो एक टाइल लगता है 30 रुपये में। एक टाइल कितने में लगता है 30 रुपये में। तो हमारी टंकी में टोटल कितने टाइल लगने हैं 144। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो टाइल लगवाने में कुल व्यय, हमीद को कितना पड़ेगा, टाइल लगवाने में कुल व्यय, कुल व्यय। तो देखिए 144 टाइल लगेंगे हमीद की टंकी में, और एक टाइल 30 रुपये का है, तो बस गुणा कर दीजिए, जीरो ज्यों कहते हो, 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 चौके 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4320 रुपये उसे लगेंगे। तो ये होगा इसका आंसर। और अगर मान लीजिए कि अगर ढक्कन ढक्कन में भी अगर टाइल लगे होते तो 5 फलकें होती, और 5 फलकों के हिसाब से सूत्र बनता 5 इंटू ए स्क्वायर, तो थोड़ा सा अलग आता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ढक्कन में भी टाइल लगने होते तो यहाँ पे भी टाइल बनाए गए होते, लेकिन आकृति में नहीं बने हैं। इसका मतलब हो सकता है कि ढक्कन प्लास्टिक वगैरह का होगा, तो और नीचे तली में तो 2 फलकें गायब हो जाएंगी, इसलिए 4 ए स्क्वायर से मैंने किया है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं करना है कमेंट में कि किताब में 5 फलकें दी हैं, आपने 4 फलकों से करवाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 फलकें ही होंगी, नहीं तो ये ऊपर वाला जो ढक्कन है इसमें भी टाइल बना के देना चाहिए था, इसलिए। ठीक है, और अगर आप 5 फलकों से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन समझने का पॉइंट ऑफ व्यू यदि आपको समझ में आता है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे जो बेस्ट तरीका लगा तो मैंने उसी से कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फिर यहाँ पे, इसके बाद ये, फिर ये वाला, फिर यहाँ पे ये कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, ये एंड स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है इस पर क्लिक कर लेना, तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।